हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी जीके की होने वाली है और आज की क्लास में हम जीके के टॉप 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, तो मैं उम्मीद करूँगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 25 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 20+ क्वेश्चन राइट करने का। और बहुत दिन से हमारी क्लास नहीं हो रही थी, इसका रीज़न ये है कि मैं अपने घर पे नहीं था, मैं कहीं रिलेशन में गया हुआ था, जिस वजह से आपकी क्लास इतने दिन मिस हुई है। तो अब से हमारी क्लास रेगुलर होगी सुबह 10 बजे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा और सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। पहला प्रश्न है आपके सामने, समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलने वाली ट्रेन है? थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है, इसको एडजस्ट करिएगा। ऑप्शन आपके सामने है, अगर आपको आंसर के लिए समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। समझौता एक्सप्रेस इज अ ट्रेन रनिंग बिटवीन विच टू कंट्रीज? अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है, भारत और पाकिस्तान, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन है। साथ में आपको एक ट्रेन और ध्यान रखनी है जिसका नाम है मैत्री। क्लियर? मैत्री भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? वट इज द नेम ऑफ द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन है वालांगू, इंदिरा कॉल, पिंगमेलियन पॉइंट या फिर सर क्रिक। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है सर क्रिक, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। सर क्रिक कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। पिगमेलियन पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, इसे इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं। इंदिरा कॉल जो है ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है और वालांगू भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर दीजिए इस प्रश्न का कि 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? विच इज द स्टेट विद द लोवेस्ट लिटरेसी रेट एज पर 2011 सेंसस? ऑप्शन है बिहार, केरल, नागालैंड, हरियाणा। क्या आंसर करोगे? अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है बिहार, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। क्लियर? सबसे अधिक किसकी है? तो केरल की है। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर दीजिए। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच कंट्री? ऑप्शन है अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। चलिए जी आंसर करिए जल्दी से फटाफट। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा, बांग्लादेश के साथ सटी हुई है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? और सबसे कम अगर बोले सबसे कम किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा टच होती है तो अफगानिस्तान, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? व्हेन इज द लॉन्गेस्ट डे इन द साउथर्न हेमिस्फीयर? ऑप्शन है 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर या फिर 21 मार्च। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है तो 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। क्लियर? देखिए, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों एकदम अपोजिट हैं। अगर हम उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन बोलेंगे तो 22 दिसंबर, और यही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है। क्लियर? अब देखिए,
उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है कब? 21 जून। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा 21 जून। दोनों एकदम अपोजिट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर करिए। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? हु गेव द ब्लैक होल थ्योरी? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, एस चंद्रशेखर। सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है ना। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर दीजिएगा। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? When did गौतम बुद्धा महापरिनिर्वाणा टेक प्लेस? ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और महापरिनिर्वाण हुआ है 483 में। क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। सामने स्क्रीन पर है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा भारतीय राज्य कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट इंडियन स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया? ऑप्शन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा, सिक्किम। ऑप्शन सी आंसर करिए। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, गोवा आपका आंसर राइट है। राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है जी। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है जी। क्वेश्चन नंबर 9 सामने स्क्रीन पर, किसे बंगाल का शोक कहते हैं? हु इज कॉल्ड मॉर्निंग ऑफ बंगाल? दामोदर नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कोसी नदी, ताप्ती नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी को बोला जाता है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर है। कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं, ये सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सामने स्क्रीन पर, किसे भारत का पेरिस भी कहा जाता है? विच इज आल्सो नोन एज पेरिस ऑफ इंडिया? चंडीगढ़, जमशेदपुर, जयपुर, कानपुर। राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन सी रहेगा, जयपुर को भारत का पेरिस बोलते हैं। अगर आपने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए सामने स्क्रीन पर आपके, जल्दी से आंसर दीजिएगा। मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था? सभी प्रश्न यहां पर मैंने सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं, इसीलिए टेस्ट सभी को अपना बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। क्लियर? देखिए 1979 और 1980 को मदर टेरेसा को 2 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। 1979 में इंपॉर्टेंट है, नोबेल प्राइज मिला है, ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में। ठीक ही उससे अगले साल 1980 में इन्हें भारत रत्न दिया गया है। तो हमसे क्या पूछा है? भारत रत्न। 1980 आपका राइट आंसर रहेगा। चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिएगा। थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है, इसको एडजस्ट करेंगे, आज थोड़ी सी वॉइस क्लियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड? ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, आशा पूर्णा देवी। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? अगर आपको बोलता कि हिंदी भाषा के लिए प्रथम महिला कौन है ज्ञानपीठ पुरस्कार वाली, तो महादेवी वर्मा रहेगा। नॉर्मल बोलेगा पहली महिला तो आशा पूर्णा देवी। 13 नंबर क्वेश्चन सामने, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? यहां पर क्या किया है मैंने, सिर्फ वैज्ञानिक नाम ऐड किए हैं। क्लियर है? वैज्ञानिक नाम से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? आंसर करो जल्दी से, चलो। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है जी? मोर है, और मोर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर रहेगा। क्लियर? पैंथेरा टाइग्रिस भी ध्यान रखना है, ये बाघ का वैज्ञानिक नाम है, और बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है।
मैंगीफेरा इंडिका भी ध्यान रखिएगा, ये आम का वैज्ञानिक नाम है और आम भारत का राष्ट्रीय फल है। क्लियर। इसी तरह फाइकस बेंथालेंसिस भी ध्यान रखना है, ये बरगद का रासायनिक नाम है और बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, राष्ट्रीय वृक्ष है। क्लियर है। तो आपको इनके वैज्ञानिक नाम से भी आंसर पता होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पर, रक्षा किस सूची का विषय है? डिफेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। रक्षा जो है यह संघ सूची का विषय है, यूनियन लिस्ट का विषय है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर है। सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है ना। चलिए 15 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। द फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंडिया बिगिंस एट। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर रहेगा, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष होता है। तो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च तक समाप्त होता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने स्क्रीन पर है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, के एम करियप्पा, बलदेव सिंह। डिफेंस मिनिस्टर पहले कौन थे बताइए जल्दी से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा, बलदेव सिंह। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? देखिएगा अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है तो उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट। हु इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? ऑप्शन भी देख लो, चार्ल्स वुड डिस्पैच, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर रहेगा, चार्ल्स वुड डिस्पैच को अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा सामने स्क्रीन पर है, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? व्हेन डिड द कैबिनेट मिशन रीच इंडिया? ऑप्शन आपका डी राइट आंसर रहेगा, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर दीजिए इस प्रश्न का, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम इज द मेन क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। टोटल प्रश्न 25 है और 25 प्रश्नों के बाद आपको एक प्रश्न होमवर्क का भी मिलेगा, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। तो भरतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा सामने स्क्रीन पर आपके है, अहिंसा दिवस की तिथि को मनाया जाता है? नॉन वायलेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? 30 जनवरी, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर, 14 अप्रैल। अहिंसा दिवस महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर मनाते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर रहेगा, 2 अक्टूबर। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा सामने स्क्रीन पर है, विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अधनंगा फकीर कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। अगर आपने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। सामने स्क्रीन पर है आपके, जल्दी से आंसर देंगे। किस नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है? विच रिवर इज आल्सो नॉन एज वृद्ध गंगा? ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्रा। देखिए, वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा, ये दोनों की दोनों जो नाम है यह आपके गोदावरी नदी के हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपको बोले दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को बोलते हैं? कावेरी आंसर करना है आपको। क्लियर? दक्षिण गंगा गोदावरी है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर स्थित है? ऑप्शन है नेपाल, भारत, भूटान, बांग्लादेश। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है नेपाल, आपका आंसर यहां पर बिल्कुल राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर कि कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? विच इज द लीडिंग स्टेट इन कॉफी प्रोडक्शन? केरल, असम, झारखंड, कर्नाटक। यहां पर आपसे कॉफी पूछा है, चाय नहीं पूछा, ध्यान रखिएगा। कॉफी उत्पादन में कर्नाटक सबसे अग्रणी राज्य है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी ऐड किया है, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर दीजिए। बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई है? बीसीसीआई सभी को पता है ना, भारत की जो क्रिकेट है उसकी संस्था है। तो बीसीसीआई की स्थापना सन 1928 में हुई है। अगर आपने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसके वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछ सकता है, बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इस समय है सौरव गांगुली, सौरव गांगुली। चलिए, तो यहाँ पे आपके आज के टॉप 25 जीके के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये वाला प्रश्न होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? इन विच ईयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड? 1950, 1955, 1956, 1935। आंसर सभी को इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं उम्मीद करूंगा आज की क्लास आपको हेल्पफुल लगी होगी। सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड ऐड हुए थे। चलिए, कमेंट बॉक्स में सभी को अपना स्कोर कमेंट करना है। आज के इन 25 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना था? मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।